हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम विद एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1857, 101 लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत का पहला संवैधानिक कानून कौन सा था? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके शासनकाल में लागू हुआ? उत्तर है लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटिश प्रधानमंत्री। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया? उत्तर है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? उत्तर है कोलकाता 1774। सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? उत्तर है एलिजा इम्पे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य थे? उत्तर है 4। भारत में कंपनी के मालिकों पर पहली बार ब्रिटिश संसद का नियंत्रण किससे हुआ? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट किसका परिणाम था? उत्तर है कंपनी की भ्रष्टाचार और अव्यवस्था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किस प्रधानमंत्री के नाम पर है? उत्तर है विलियम पिट द यंगर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश संसद ने क्या स्थापित किया? उत्तर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? उत्तर है 6 सदस्य। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत पर नियंत्रण किसके बीच बांटा गया? उत्तर है कंपनी और ब्रिटिश सरकार। किस एक्ट को डुअल कंट्रोल का एक्ट कहा गया? उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल का नियंत्रण किन पर था? उत्तर है बम्बई और मद्रास। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पहली बार भारत के प्रशासन को किस नाम से संबोधित किया गया? उत्तर है ब्रिटिश पोर्शन इन इंडिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसे मजबूत करता है? उत्तर है ब्रिटिश सरकार पर नियंत्रण। किस एक्ट ने कंपनी को राजनीतिक और व्यावसायिक कार्यों में विभाजित किया? उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भारत में वैदिक नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट से हुई? उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 किसके शासनकाल में पारित हुआ? उत्तर है जॉर्ज तृतीय। चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? उत्तर है 20 वर्ष। सत्रह सौ तिरानवे में चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल को किस शक्ति में संपन्न किया गया? उत्तर है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी को युद्ध और संधि किसकी अनुमति से करनी थी? उत्तर है ब्रिटिश सरकार।
1793 में चार्टर एक्ट की सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों का वेतन कौन देता है? उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर एक्ट 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? उत्तर है 4 सदस्य। चार्टर एक्ट 1793 में किसका नवीनीकरण था? उत्तर है 1781 में एक्ट का। चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी को अपनी आय का कौन सा भाग ब्रिटेन को देना था? उत्तर है 5 लाख पाउंड वार्षिक। चार्टर एक्ट 1793 में समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल को किस पर अधिक अधिकार मिला? उत्तर है सैनिक प्रशासन। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किसके लिए समाप्त हुआ? उत्तर है भारत के साथ व्यापार। चार्टर एक्ट 1813 में किन वस्तु पर कंपनी का एकाधिकार जारी रहा? उत्तर है चाय और चीन के साथ व्यापार। चार्टर एक्ट 1813 में भारत में किसका प्रवेश हुआ? उत्तर है ईसाई मिशनरी। चार्टर एक्ट 1813 में शिक्षा पर खर्चे हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई? उत्तर है 1 लाख रुपये प्रति वर्ष। चार्टर एक्ट 1813 में किसे संसद की अनुमति के बिना संधि या युद्ध की मनाही थी? उत्तर है कंपनी। 1813 में चार्टर एक्ट किसके समय पारित हुआ? उत्तर है लॉर्ड मेंटो प्रथम। भारत में मुक्त व्यापार की शुरुआत किस एक्ट से हुई? उत्तर है चार्टर एक्ट 1813। 1813 में चार्टर एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने भारत पर कौन सा कर लगाया? उत्तर है कराधिकार टैक्सिंग पावर। 1813 में चार्टर एक्ट किसके बीच संघर्ष का परिणाम था? उत्तर है व्यापारी वर्ग और कंपनी। शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रावधान वाला प्रावधान किस एक्ट में था? उत्तर है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 किसके शासनकाल में पारित हुआ? उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चार्टर एक्ट 1833 में भारत का गवर्नर जनरल किसका गवर्नर जनरल बना? उत्तर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में चार्टर एक्ट किसे समाप्त करता है? कंपनी और व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह। चार्टर एक्ट 1833 में किसे विधान बनाने की शक्ति दी? उत्तर है गवर्नर जनरल की परिषद। चार्टर एक्ट 1833 में भारतीयों को किस अधिकार का वादा किया? उत्तर है उच्च पदों पर नियुक्ति। चार्टर एक्ट 1833 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है लॉर्ड ग्रे। 1833 में चार्टर एक्ट से कंपनी केवल किस कार्य तक सीमित हो गए? उत्तर है प्रशासनिक कार्यों। 1833 में चार्टर एक्ट किस सिद्धांत की शुरुआत करती है? भारत में केंद्रीकरण। भारत का प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन किस एक्ट में गठित हुआ? उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 किसके शासनकाल में लागू हुआ? उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। चार्टर एक्ट 1853 में विधान परिषद में कितने सदस्य जोड़े गए? उत्तर है 6 अतिरिक्त सदस्य। किस एक्ट से पहली बार विधान परिषद को विधायिक और कार्यपालिका में विभाजित किया गया? उत्तर है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 से किस परीक्षा की शुरुआत हुई? उत्तर है भारत सिविल सेवा ICS की परीक्षा। भारत सिविल सेवा परीक्षा कहाँ आयोजित होती है? उत्तर है लंदन।
1853 में चार्टर एक्ट किसे भारतीय प्रशासन में प्रवेश का अवसर देता है? उत्तर है भारतीयों को। चार्टर एक्ट 1853 में गवर्नर जनरल की परिषद किस रूप में बनी? उत्तर है मिनी पार्लियामेंट। भारत में आधुनिक विधायिका की शुरुआत किस एक्ट से हुई? उत्तर है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में कंपनी के शासन की अवधि कैसे रखी गई? उत्तर अनिश्चित बिना समय सीमा। चार्टर एक्ट 1853 में भारतीय प्रतिनिधित्व का सुझाव किसने दिया? उत्तर है लॉर्ड मैकॉले। अब विद्रोह से पहले व्यवस्थित 1857। 1773 से 1857 तक कितने रेगुलेटिंग या चार्टर एक्ट आए? 6 प्रमुख। भारत का पहला विधि आयोग किसके अधीन बना? उत्तर है लॉर्ड मैकॉले। भारत में कानूनों का संहिताकरण किसने शुरू किया? उत्तर है लॉर्ड मैकॉले। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद में विवाद को किससे दूर किया गया? उत्तर है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किस गवर्नर जनरल से जुड़ा है? वैरेन हेस्टिंग। (1781) में एक्ट से सुप्रीम कोर्ट का अधिकार किस अधिकार क्षेत्र में तहत सीमित है? कोलकाता नगर। 1833 में चार्टर एक्ट से 10 प्रथा का किसका प्रभाव पड़ा? 10 प्रथा उन्मूलन आंदोलन। किस एक्ट से पहली बार भारतीयों को सरकारी सेवा का अवसर मिला? चार्टर एक्ट 1833। किस एक्ट को मील का पत्थर कहा गया? चार्टर एक्ट 1833। किस एक्ट में पहली बार कंपनी का शासन अस्थिर हुआ? चार्टर एक्ट 1853। 1857 विद्रोह का संवैधानिक पक्ष। 1857 के विद्रोह में पहले गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। 1857 विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा नया संवैधानिक कानून आया? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ? समाप्त। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को क्या सिखाया? प्रत्यक्ष नियंत्रण 1857 के विद्रोह के बाद किसका शासन आरंभ हुआ? ब्रिटिश क्राउन। 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? वायसराय। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह में भारतीय संवैधानिक विकास को किस दिशा में मोड़ा गया? उत्तर है जिम्मेदार शासन। 1857 में पहले के संवैधानिक विकास को किस रूप में देखा जाता है? उत्तर है कंपनी शासन का संवैधानिक ढांचा। महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में पहली संवैधानिक सुधार कौन सा था? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774। भारत में कानून आयोग की शुरुआत कब हुई? उत्तर है 1834। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू हुई? उत्तर है 1854। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा आरंभ में क्या था? उत्तर है 18 से 23 वर्ष। भारत में पहली बार शिक्षा पर सरकारी व्यय का उल्लेख कब हुआ? उत्तर है चार्टर एक्ट 1813। भारत में आधुनिक विधायिका की शुरुआत किससे मानी जाती है? उत्तर है चार्टर एक्ट 1853। किस एक्ट से भारत को केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई? उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। अंतिम प्रश्न है 1773 से 1857 सारांश। 1773 से 1857 तक भारत का शासन किसके हाथ में था? उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। 1857 में पहली भारत के संवैधानिक विकास किस दिशा में हुआ? उत्तर है केंद्रीकरण की ओर।
भारत में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप कब शुरू हुआ? उत्तर है 1773। कंपनी में राजनीतिक और व्यावसायिक कार्य अलग हुआ? 1784। भारत में फ्री ट्रेड की शुरुआत कब हुई? उत्तर है 1813। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद कब सृजित हुई? 1833। भारत सिविल सेवा की परीक्षा कब आरंभ हुआ? उत्तर है 1854 लंदन में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 में पहले का संवैधानिक विकास किस तरह सीमित था? उत्तर है कंपनी शासन तक। 1857 विद्रोह के बाद भारत के संवैधानिक विकास का नया चरण किसे शुरू हुआ? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1858। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और भी इस तरह की वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।